शोएब शाहीन साहब, इस वक्त जो सूरत हाल है वो ये है कि पीटीआई प्रोटेस्ट कर रही है और माँ सवाए 2-3 सियासी जमातों के, जिसमें पीपल्स पार्टी है, पीएमएलएन है और एमक्यूएम है, जो प्रोटेस्ट नहीं कर रहे हैं। बाकी हर सियासी जमात इस वक्त प्रोटेस्ट कर रही है और पीटीआई सबसे ज़्यादा कर रही है। अब ये 2024 के इलेक्शन का होना क्या है सर, और आप किस हद तक जाएंगे? आया इस सूरत हाल में जब कमिश्नर लेवल का कोई शख्स जो है वो धांधली के हवाले से 13 और 26 सीटों को एक्सपोज करेगा, तो फिर सर क्या किस किस्म की हुकूमत और पार्लियामेंट आप देखते हैं सर? देखें डॉक्टर साहब, पहली बात तो ये तय है कि हमने पीटीआई ने इस प्रोसेस को, जो हम इनके पीछे लगे हैं, जिन्होंने हमारे साथ डकैती की है दिन की रोशनी में, जो सारी दुनिया को पता है, जो सिर्फ कमिश्नर साहब का सिर्फ ये एक इस्तीफा ही काफ़ी नहीं है, पूरे मीडिया ने हमें रात तक डिक्लेयर किया कि हम जीते हुए हैं, जिनके सबूत हमारे पास। अब मसलन मैंने जैसे अपने इलाके अपने उसकी मिसाल पेश की, अपने हल्के की 387 पोलिंग स्टेशन हैं, सबके सब फॉर्म 45 मौजूद हैं। उसके ऊपर 2500 मुख्तलिफ अफराद के दस्तखत हैं ओरिजिनल, जिसमें 2 प्रेजाइडिंग ऑफिसर एंड असिस्टेंट प्रेजाइडिंग ऑफिसर और 4-5-6 मुख्तलिफ पोलिंग एजेंट्स इंक्लूडिंग पीएमएलएन का वो जिसको जिताया गया है, सबके दस्तखत मौजूद हैं और ये सबके पास ये एविडेंस मौजूद है। इसके होते हुए जो फोर्जरी करेगा, न सिर्फ उनके खिलाफ एफआईआर कटेगी, एफआईआरें होंगी, जो भी रिटर्निंग ऑफिसर ये रिकॉर्ड लेकर आएगा, जो उसमें इलेक्शन कमीशन का मामला इन्वॉल्व होगा, कोई शख्स इन्वॉल्व होगा, वो सब जेलों में भी जाएंगे, उनके खिलाफ एक्शन भी होगा और ये सियासी अदम इस्तेकाम में मजीद इजाफा होगा और ये मुल्क के लिए इंतहाई नुकसानदेह है। आज भी वक्त है, रिकंसीडर करें, आज भी इलेक्शन कमीशन होश के नाखुन ले, आज भी वो उसकी तहकीक करके, तहकीक क्या करे और उनको कहे जी जो आपके पास फॉर्म 45 है उसकी यूनिवर्सिटी में आप बनाए रिजल्ट फाइनलाइज। सर आप इलेक्शन कमीशन से अब भी उम्मीद रख रहे हैं? अभी इलेक्शन कमीशन की एक न्यूज़ है, ब्रेक हुई है कि उसने तौहीन इलेक्शन कमीशन जो है वो कमिश्नर पे लगा दिया है। अब बताइए आप। वैसे कमाल की बात है, कमाल की बात है। सबसे पहले तो अपने आप पे तौहीन लगा लें, यानी आप सबसे ज्यादा जानिबदारी करते हुए आइन की जो ड्यूटी है आपकी, ये कोई आपका अख्तियार नहीं है, आप अपनी आइन की ड्यूटी से आप नबरत अज़मा नहीं हुए, आपने अपनी ड्यूटी को छोड़ दिया, आप ही अपने केसेस खुद ही सारे खराब कर रहे हैं, आपने लोगों का स्टे दे के आपने पीछे से नोटिफिकेशन किए हैं, आपकी जानिबदारी सारी दुनिया जानती है और आप तौहीन इलेक्शन कमीशन से डरा के ये समझेंगे कि जनाब लोग चुप कर जाएंगे, ये सारा डाका जनी पे ऊपर चुप करके। शोएब शाहीन साहब, एक और कमेंट्स में चाहता हूं आपसे कि पंजाब हुकूमत के सरबराह जो हैं उन्होंने तो एक इंक्वायरी कमेटी बना दी है, हालांकि उन पर संगीन इल्ज़ाम आ चुका है कि वो इस धांधली का हिस्सा है। दूसरी तरफ उनके इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने अजीब बात की है, उन्होंने ये कहा है कि जी ये जो कमिश्नर कराची हैं जो कि तकरीबन मार्च में रिटायर कर रहे हैं, ये इन्फॉर्मेशन उन्होंने दी थी और उसके साथ उन्होंने ये बताया कि जनाब लगता है ये कि नफ्सियाती तौर पर, ये दिमागी लेवल पर उनको खलल है। अब मैं ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि एक शख्स जो तकरीबन अगर रिटायर कर रहा है कमिश्नर के ओहदे पे, तो मुख्तलिफ सरकारी ओहदों पे तकरीबन 35 साल, 30 साल, 40 साल तो रहा होगा और किसी जगह ये कंप्लेन नहीं आई। इस पर एक जिम्मेदार इंफॉर्मेशन मिनिस्टर इस किस्म का रिमार्क्स देगा तो आप क्या कहेंगे इसके ऊपर? देखें, 22 ग्रेड का अफसर जिसका पूरा फ्यूचर सारी जिंदगी गुजरी है और इसी गवर्नमेंट का पिछले 1 साल से 1 साल से वो एक ऑफिसर है जिसकी तारीफें करते ये सारे लोग नहीं थकते थे, और आज अगर वो सच बोलने पे आ गया है तो आप उसका दिमागी तवाज़ुन खराब कर बैठे हैं। तो फिर पिछले 1 साल से तो ये फरिश्ता था आपकी नज़र में, उस वक्त तक तो आप सारे लोग उनके पास भी जाते थे, सब कुछ करते थे। अगर किसी शख्स का ज़मीर जाग उठाए, किसी ने सच बोल ही दिया है, जिसकी तहकीकात आप ज़रूर कराएं, मगर टिल देन आप ये कह दें कि उसका दिमाग ही चल गया है। आजकल असल में जो सच बोलता है, सच का साथ देता है, दिल से सच के साथ खड़ा होने की जुर्रत रखता है, उसका यही। तो उसको गिरफ्तार क्यों किया गया सर? उसको गिरफ्तार क्यों किया गया इंतजामिया की तरफ से, अगर उसने एक सच बोला है? गलत किया उन्होंने, गलत नहीं करना चाहिए था। कानून के मुताबिक आप प्रोसीड करते, इंक्वायरी करते,
फिर उसके बाद चलते, बल्कि जो जराइम में मुलविस है उनके खिलाफ एक्शन लेते। और बल्कि मुझे तो पता चला है कि उसकी फैमिली ढूंढ रही है, पुलिस ने कहा है हमने गिरफ्तारी नहीं की और कोई पता नहीं कि वो कहाँ है इस वक्त। लेकिन बात यह है कि अगर सच बोलना हम शुरू करेंगे तब हमारा मुआशरा दुरुस्त होगा। हमने मुआशरे की जड़ें खोखली कर दी हैं, हमने मुआशरे को झूठ, फ्रॉड, डकैती सिखाना शुरू कर दिया है। ये चीज़ें हमारे मुल्क के लिए दुरुस्त नहीं है, कौमों के लिए दुरुस्त नहीं है। भाई सच बोला है उसको पहले अप्रिशिएट करें, फिर आप इंक्वायरी करें, फिर वो खुद भी मुलविस है तो कहता है मुझे सजा दो, जो उसके साथ मुलविस है उनको सजा दो। मगर ये कहना कि एक शख्स अगर सारे झूठों में पूरी ब्यूरोक्रेसी इस वक्त करप्शन, बददियानती की एक बदतरीन मिसाल कायम कर रही है, मुझे तो एक कहने में कोई यार नहीं है। अल्लाह ताला ने मौका दिया तो सबसे पहले तो ये जो सो कार्ड CSS का अंग्रेजों का निज़ाम कायम कर रखा है, मैं सबसे पहले तो इसकी जड़ें उखाड़ के बाहर फेंकूंगा। बहुत सही। बात यह है कि ये इस करप्ट निज़ाम ने गरीब आदमी को दिया क्या है? आपने उनको बाबू बना के ऊपर सर पे बैठा दिया है, ताज बरतानिया पहना के, और ये काले। लेकिन सर वो मैं इस पर एतराज, शुएब शाहीन साहब आप आएंगे, आपसे उम्मीद है, लेकिन आपकी जो पार्टी थी वो 3 साल 7 माह हुकूमत में रही, ये उसे भी खत्म करना चाहिए था। बड़े बड़े वादे थे उनके, उन्होंने भी कुछ नहीं किया। मैं आता हूँ डॉक्टर साहब तरफ बासी, मैं आगे हमने बहुत कुछ सीख लिया, चलें सीख लिया, बहुत कुछ सीख लिया है। तो इसका मतलब है इमरान खान साहब अब जो है वो सही मायनों में एक सियासी और जमहूरी सोच के हामिल हो गए हैं सर, आप लोगों ने सीख लिया है। अब आप लोग लड़ाई झगड़ा तशद्दुद मारपीट इनकलाबी और माफ करने वाला, मैंने तो पहले कहा है, जाए उससे माफी मांगो जिसको कौम आज उसके साथ खड़ी है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।